तो फाइनली दोस्तों आज हम प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आ चुके हैं। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये फिजिक्स का पेपर है और ये जीएनएम 2025 झारखंड जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का ये ओरिजिनल पेपर है। तो आज हम लोग इसी का सॉल्यूशन देखेंगे, फिजिक्स का देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जीएनएम में 150 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 30 क्वेश्चन फिजिक्स का होता है। तो आज उसी को हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों के 2026 के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिजिक्स का सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक जो क्वेश्चन आता है वो फिजिक्स सेक्शन का क्वेश्चन आता है, जिसमें 30 क्वेश्चन होता है। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि अवतल लेंस द्वारा निर्मित छवि क्या है। अवतल लेंस के द्वारा जो निर्मित छवि होता है वो कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, या फिर आभासी और उल्टा होता है। तो आपको पता है कि अवतल लेंस द्वारा जो छवि बनता है वो किस टाइप्स का होता है। तो आपको हम पहले भी बताए हैं कि आभासी तथा सीधा होता है। कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी पे दिखे दिया हुआ है आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे यहाँ पे पूछता कि उत्तल लेंस द्वारा बना छवि कैसा होता है, उत्तल लेंस के द्वारा बना छवि कैसा होता है, तो उत्तल लेंस में आपको आभासी भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, उल्टा और वास्तविक सभी तरह के प्रतिबिंब किस में बनते हैं, तो उत्तल लेंस में बनते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो आपको ऑप्शन सी पे टिक मारा हुआ लग रहा है, तो ये किसी स्टूडेंट के द्वारा टिक मारा हुआ है, तो आप इसको सही नहीं मानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पे रखा जाना चाहिए कि उसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बने, बतलाइए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी एफ बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। अब आप जब यहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाला चीज़ होता है जो चिन्ह होता है, प्लस होगा या माइनस होगा, कौन सा प्लस होगा, कौन सा मतलब पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, इसको आपको ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो फोकस दूरी यहाँ पे माइनस होता है, क्योंकि जो अवतल लेंस होता है इसके प्रतिबिंब जो है वो बाईं तरफ बनती है, तो उसको में माइनस होगा। तो f बराबर हो जाएगा -15 और प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर जो हो जाएगा ये भी आपको माइनस में आएगा -10 सेंटीमीटर। तो आपसे यहाँ पे पूछा हुआ क्या है कि उसका प्रतिबिंब लेंस से इतना बनता है, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, उसका बिंब दूरी पूछा हुआ है। वस्तु को लेंस से कितना दूरी पे रखा जाना चाहिए, यानी कि वस्तु माने क्या होता है, कहाँ पे रखा जाना चाहिए, तो u बराबर यहाँ पे मेरे से पूछा हुआ है। तो अब हमारे पास f यहाँ पे दिया है, u पूछा है और v दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, लेंस का सूत्र लगाएंगे। तो लेंस फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u, यानी 1/v - 1/u। इस फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हमको क्या निकालना है, 1/u निकालना है, 1/u को निकालना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे आप लोगों के सामने सोल्व करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखिए, पहले से शायद क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है स्टूडेंट के द्वारा। देखिए यहाँ पे f बराबर कितना है, -15, और हम यहाँ पे कर देते हैं। चलिए यहाँ पे लेंस फार्मूला लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो सबका मान रखते हैं, तो 1/-15 बराबर 1/ यहाँ पे -10 हो जाएगा -1/u। तो मेरे को यहाँ पे 1/u को हम एक साइड में करते हैं और 1/f को एक साइड। तो देखिए यहाँ पे माइनस में है, तो हम इसको इधर लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा। इसको हम इधर लाते हैं तो 1/u = -1/10, और ये इधर जाएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा अपॉन -1/15। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 15 आएगा, 5 दूनी 10, यहाँ पे -2 प्लस और यहाँ पे +1 आएगा, यानी कि इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे -1 एक सेकेंड, यहाँ पे एलसीएम हल्का सा यहाँ पे गलत हो चुका है। एलसीएम यहाँ पे 30 आएगा। एक सेकेंड यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 30 आएगा इसका एलसीएम 30 आएगा। तो 10 × 30 यानी कि यहाँ पे -3। हल्का सा एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों का हम एलसीएम लिए तो क्या हुआ, एलसीएम लिए तो इन दोनों का 30 यहाँ पे एलसीएम हुआ, तो 10 गुना इसमें 3, 10 × 30, तो यहाँ पे -3 प्लस का 2, -3 प्लस का 2, यानी कि मेरे पास -1/30 आएगा।
यहाँ पे देखिए 1/u इज इक्वल -1/30 आता है। तो u बराबर क्या आ जाएगा, u बराबर -30, u बराबर -30। और आपको पता होना चाहिए कि जो u होता है, बिंब जो होता है, वस्तु जो होता है, वो हमेशा दर्पण हो या लेंस उसके बाईं ओर ही होता है। तो u जो है वो हमेशा माइनस में ही आता है, u जो है वो हमेशा माइनस में ही आता है। और जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे भी बतलाए थे, कार्तीय चिन्ह परिपाटी आप लोगों को हम बतलाए थे। तो आप वहाँ से आपको इस कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को हम चैप्टर वाइज जो क्लासेस कराए हैं वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको इसका मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा तो वहाँ से आप लोगों को हम पूरा डिटेल में ये चैप्टर कराए हैं, आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। हालांकि आगे और आने वाले क्लासेस में क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। आप लोगों को हम ट्रिक बतलाए हैं। क्या ट्रिक बतलाए हैं? निकट में यहाँ पे अवतल और दूर दृष्टि दोष में उत्तल। क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ देखा जा सकता है। सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को कराया हुआ है, तो आप लोगों को कहीं भी फंसने की कहीं भी डाउट भी नहीं होगा, क्योंकि सारा क्लासेस में करा चुके हैं। तो आप लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी आंसर बतलाएंगे। क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन कहाँ देखने को मिलता है? तो हम आप लोगों को क्या बतलाए थे, आपको आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है वो किस कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग भी, और सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय भी सूर्य का लाल रंग किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के समय। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किसके बराबर होता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किसके बराबर होता है। और एक और चीज़ अभी मेरे को याद आया, आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। तो आप खुद यहाँ पे पेपर देख लीजिए। इसको हमको यहाँ पे आज इसको सोल्व नहीं कराना था, अगले दिन से सोल्व इसको कराना था, लेकिन हम इसको आज इसीलिए लाएं कि आप लोगों का बहुत कमेंट आ रहा था कि सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों आप करा रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन कराते हैं, बट इजी भी इसलिए कराते हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इजी ही क्वेश्चन आया हुआ है पिछले कई सालों से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी बराबर क्या होता है? W/Q होता है, किया गया कार्य बटा आवेश होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि जब एक 12 वोल्ट बैटरी को किसी अज्ञात प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान यहाँ पे ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या दिया गया है मेरे पास, तो मेरे पास जो विभवांतर दिया है V बराबर 12 वोल्ट दिया है, और विद्युत धारा भी मेरे पास यहाँ पे दिया है I बराबर 2.5 मिली एम्पियर। तो इसको एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको 10 के पावर -3 से गुना करेंगे या फिर 1000 से भाग लगाएंगे, तो 2.5 गुना 10 के पावर -3 एम्पियर। अब यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, तो ओम के नियम से हम यहाँ पे R बराबर निकालते हैं, प्रतिरोध बराबर निकालते हैं। तो V बराबर क्या है, V बराबर IR ओम के नियम से, तो R बराबर हो जाएगा V/I, R बराबर हो जाएगा V/I। तो V बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, V बराबर मेरे को 12 वोल्ट है और I बराबर 2.5 गुना 10 के पावर -3 है। तो बस इसी को यहाँ पे करते हैं 12/2.5 गुना 10 के पावर -3। इसको -3 को ऊपर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो 12 के ऊपर हम 3 जीरो लगाते हैं, तो 12,000 बटा में 2.5 और इससे भाग लगाएंगे इसमें, तो हमारे पास यहाँ पे 4,800 निकल कर आता है। 4,800 आपको बेसिक यहाँ पे गुना आना चाहिए, आप लोगों को बेसिक गुना आना चाहिए, भाग लगाने आना चाहिए, जोड़ने आना चाहिए। क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे या फिर आपके पास भी यहाँ पे टाइम नहीं है इतना डिटेल में एक एक स्टेप बाय स्टेप करने का, इसलिए हम आप लोगों को डायरेक्ट फार्मूला बतला रहे हैं, डायरेक्ट कैसे भाग लगाना है, किस में लगाना है, ये बतला रहे हैं। बाकी आपको खुद से यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। इस पेपर जो हम करा रहे हैं इसको आपको क्या करना है, आपको नया क्वेश्चन है, अगर आप इसको सोल्व कर सकते हैं तो इस वीडियो को पॉज करके और इसको सोल्व कीजिए, नहीं सोल्व कर पा रहे हैं तो फिर से इसको देख लीजिए। इस तरह से आपको खुद से करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी 4,800 ओम। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 मीटर लंबाई और 1.7 गुना 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले एक तांबे के तार का प्रतिरोध 2 गुने 10 के पावर -2 ओम है। तांबे की प्रतिरोध की गणना करें।
तांबे की प्रतिरोध की गणना यहाँ पे करने को बोला है, तो क्या होगा यहाँ पे बताइए। क्या क्या हमारे पास दिया हुआ है, आपको यहाँ पे आर बराबर दे ही दिया। सबसे पहले क्या क्या मेरे को दिया, तो आर बराबर यहाँ पे आपको दिया है, आर बराबर 2 गुना 10 के पावर -2 ओम, और इसके अलावा आपको लंबाई दिया हुआ है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो चलिए हम प्रतिरोधकता बराबर निकालते हैं। तो आपको हम एक फार्मूला बतलाए थे, आर बराबर रो एल अपॉन ए, आपको हम एक फार्मूला बतलाए थे जो कि जो रो होता है ये प्रतिरोधकता होता है। तो चलिए प्रतिरोधकता बराबर लिख लेते हैं, आर इंटू ए अपॉन एल, आर इंटू ए अपॉन एल यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आर की जगह पे क्या रखना है, आर की जगह पे 2 गुना 10 के पावर -2 रखना है, ए की जगह पे क्या रखना है 1.7 गुना 10 के पावर -6 रखना है, और भागा एल, एल की जगह पे यहाँ पे 2 मीटर रखना है। बस इतना ही रखना है। बाकी आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। वो कितना आएगा आंसर, आपको जो आंसर निकल के आएगा वो 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इतना तो आप लोग बेसिक निकाल ही सकते हैं जी, आप लोग इतना बेसिक तो निकाल सकते हैं। चलिए इसको बतलाते हैं, आप लोगों को शायद हार्ड लग रहा होगा। तो देखिए आर के जगह पे क्या होगा, 2 गुना 10 के पावर -2 रखते हैं, और गुना ए की जगह 1.7 गुना 10 के पावर -6 बटा यहाँ पे 2 करना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं यहाँ पे करना है, बस इस 2 है, इसको 2 से इस 2 को काट देना है। अब हमारे पास 1.7 बचा, तो इसको 1.7 के साथ ही रहने देते हैं, गुना 10 के पावर -6 और 10 के पावर -2, तो इन दोनों को जोड़ते हैं, जो पावर में रहता है इसको गुना में इसको जोड़ देते हैं, तो -6 -2 यानी 10 के पावर -8। सिंपल सा है, यहाँ पे कुछ नहीं इसमें करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर, जल्दी से बतलाइए, यहाँ तक जल्दी से बतलाइए, क्लियर हुआ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि चुंबकीय संवेदनशीलता XM और सापेक्षिक चुंबकशीलता μR को जोड़ने वाला संबंध क्या है, क्या है बतलाइए। तो इसको आप लोगों को यहाँ पे याद कर लेना होगा, जो होता है वो μR बराबर होता है 1 प्लस μR बराबर 1 प्लस होता है XM, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया है XM बराबर क्या हो जाएगा, तो जो ई प्लस में है वो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो μR -1 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी पे देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक कमरे के सभी विद्युत उपकरण जैसे कि बल्ब हो गया, पंखे हो गया और सर्किट आदि लाइव तार और न्यूट्रल तार के माध्यम से खाली स्थान में जुड़े होते हैं। तो आप लोगों को हम बतलाए हैं जो घर में विद्युत उपकरण होते हैं वो किस तरह से जुड़ते हैं, समांतर क्रम में या श्रृंखला में, श्रृंखला और समांतर दोनों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों को हम बतलाए हैं ये जो घरों में जो यूज होता है वो पैरेलल होता है, यानी समांतर होता है। समांतर किस लिए जोड़ते हैं, समांतर क्रम में इसको क्यों जोड़ते हैं, तो इसका मुख्य कारण यहाँ पे 2 होता है इसका मुख्य, क्योंकि जो इसमें अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जितने भी उपकरण हैं सभी को समान वोल्टेज मिलता है, इक्वल वोल्टेज आपको देखने को मिलता है। और दूसरा इसलिए कि यदि कोई एक उपकरण अगर ख़राब हो जाता है तो बाकी जो उपकरण है वो सही ढंग से चलता है, यानी लाइट है, पंखा है, अगर एक उपकरण कोई लाइट ख़राब हो गया तो आपका पंखा चलेगा। इसलिए हम यहाँ पे पैरेलल यानी समांतर क्रम में यूज करते हैं, समांतर क्रम में यूज करते हैं। अगर श्रेणी क्रम में करते हैं तो यहाँ पे अगर पंखा, यहाँ पे बल्ब है और आगे यहाँ पे पंखा लगाया हुआ है, तो अगर एक ख़राब हो जाता है तो आगे यहाँ पे नहीं काम करेगा, आगे नहीं चलेगा, और वोल्टेज भी इसमें समांतर बराबर नहीं रहता है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं किस में, समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन की प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है। प्रतिरोधकता बराबर अभी हमने क्या देखा, रो बराबर RA/L, RA/L। तो यहाँ पे देखिए याद करने से अच्छा है कि आप खुद निकाल लीजिए, कितना का याद कीजिएगा। तो R यानी कि प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, और यहाँ पे एरिया का क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और लंबाई का क्या होता है, तो लंबाई का मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ पे कट जाएगा, ओम मीटर यहाँ पे सिंपल सा बचेगा। तो प्रतिरोधकता का क्या हो गया, SI मात्रक ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिरोधकता का SI मात्रक। क्लियर।
प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। और हाँ, जो भी स्टूडेंट्स झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए नोट्स लेना चाहते हैं साइंस का या फिर जीके का, तो ले सकते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। साइंस का नोट्स लेते हैं तो आपको उसमें कंप्लीट साइंस का थ्योरी नोट्स मिलने वाला है, चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिलने वाला है और लास्ट 3 इयर्स का आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाला है। तो आप सभी ले सकते हैं। आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है 8986830118, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके भी ले सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिंक से भी ले सकते हैं। और वही अगर जीके की बात करें तो जीके में आपको 10 यहाँ पे मॉडल सेट आपको मिलने वाला है, 10 मॉडल सेट मिलने वाला है, और साथ में आपको 400 यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन मिलने वाला है, और उसके साथ आंसर भी मिलने वाला है। और ये जो है सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में मिलने वाला है। बाकी आपको डिटेल दिया गया है कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे लिंक है, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर बिंदु आँख के सामने 80 सेंटीमीटर पे होता है, तो इस दोष को ठीक करने के लिए लेंस की कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है? बतलाइए, लेंस की कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है? तो लेंस की शक्ति का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। P बराबर जो होता है पावर बराबर होता है 1/f होता है, और f जो होता है वो मीटर में होना चाहिए। अभी हम आप लोगों को आगे बतलाएंगे, और बाकी तो सब कराया हुआ है, इसीलिए हम आप लोगों का पेपर सोल्यूशन लेकर आए हैं। क्लास आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब चैनल पे ही, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में खोजिए पहले का क्लासेस और वहाँ से कीजिए। हालांकि क्लासेस तो डेली अभी भी हो रहा है। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या दिया है, व्यक्ति का दूर बिंदु कितना है, भी बराबर कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का आँख के सामने 80 सेंटीमीटर है। तो इस दोष को ठीक करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो देखिए यहाँ पे आँख के सामने यहाँ पे है, यानी कि ये जो है वो माइनस में होगा, क्योंकि कार्तीय चिन्ह परिपाटी में आप देखे होंगे जो बाएं साइड होता है वो माइनस में और दाएं साइड होता है वो प्लस में होता है। तो ये जो है भी बराबर -80 सेंटीमीटर हो जाएगा, भी बराबर -80 सेंटीमीटर होगा। और अगर जो सामान्य आँख के लिए अनंत दूरी पे रखी वस्तु साफ दिखनी चाहिए, इसलिए वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा? u बराबर जो वस्तु की दूरी है वो अनंत होता है, इन्फिनिट हो जाएगा इसमें। तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे। तो 1/f इज इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मेरे को f निकालना होगा, उसके बाद हम लेंस यहाँ पे पावर निकालेंगे, उसका शक्ति निकालेंगे। तो 1/v, तो 1/v की जगह पे -80 रखेंगे, और यहाँ पे अनंत दिया है तो -1/∞ बराबर 0 ही होता है। तो देखिए बराबर 1/f, तो f बराबर जो निकल कर आता है वो -80 सेंटीमीटर आता है। -80 सेंटीमीटर f बराबर मेरे को यहाँ पे निकल कर आया। लेकिन यहाँ पे f ना पूछा है ना कुछ भी यहाँ पे नहीं पूछा है, बस पूछा है तो यहाँ पे लेंस पूछा है, उसका शक्ति पूछा है। तो लेंस की शक्ति P बराबर हम क्या आपको बतलाए हैं 1/f, जब f मीटर में हो। लेकिन अगर f सेंटीमीटर में है तो आप वो भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, P बराबर 100/f जब f सेंटीमीटर में है, या फिर आप इस f को मीटर में ही चेंज कर दीजिए और इसी फार्मूला को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोनों फार्मूला से बन जाएगा। हालांकि हम कोई भी फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर मीटर में लेते हैं तो इसको 0.8 मीटर कर देंगे, और अगर ऐसे लेते हैं तो -80 सेंटीमीटर, तो 100 बटा माइनस का 80 सेंटीमीटर, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, और 2 पचे और 2 चौके 4 0 यहाँ पे, 1 सेकंड यहाँ पे 4 एकम 4 यहाँ पे भाग लगेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 10, तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी कि 1.25 किस में आया? तो माइनस में आया। माइनस में 1.25 डायोप्टर आता है, माइनस में 1.25, यहाँ पे प्लस में है तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका राइट आंसर जो है वो -1.25 डायोप्टर होगा, -1.25 डायोप्टर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक बतलाइए जल्दी से, क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूर स्थित ऊंची इमारत की छवि की पूरी लंबाई किसका उपयोग करके देखी जा सकती है? एक उत्तल दर्पण द्वारा, या एक समतल दर्पण द्वारा, या फिर अवतल दर्पण द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दूर वस्तु है और उसका इमारत देखना है, तो आप किसका यूज करेंगे? उत्तल दर्पण का यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है।
उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन की कार्तीय चिन्ह परंपरा के अनुसार मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? बतलाइए यहाँ पे, जल्दी से बतलाइए। बताया हुआ क्वेश्चन है आप सभी का, आप सभी को ये बताया हुआ क्वेश्चन है, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। देखिए, कार्तीय चिन्ह परंपरा के अनुसार जो मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं? एक दर्पण है तो इसके ध्रुव से मापते हैं ना, दर्पण के ध्रुव से ही तो मापते हैं। तो कहाँ पे दिया है? दर्पण के ध्रुव। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर सभी का? जल्दी से बतलाइए। यहाँ तक सभी का क्लियर है? और हाँ, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आपको पता है कि आपको एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम झारखंड के लिए स्पेशल क्लासेस कंटिन्यू हो रही है इसी यूट्यूब चैनल पे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप लोगों को क्लास भी डेली करना है। चलिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक गोलाकार दर्पण का आवर्धन एम किसके द्वारा दिया जाता है? एक गोलाकार दर्पण का आवर्धन किसके द्वारा दिया जाता है? तो दर्पण का आवर्धन बराबर क्या होता है? बतलाइए। दर्पण का आवर्धन सूत्र यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बतलाइए, जल्दी से बतलाइए। दर्पण की आवर्धन सूत्र एम बराबर जो होता है वो आपको होता है आवर्धन बराबर छवि की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। छवि की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अगर आपको यही दर्पण में पूछा जाए, अगर आपको यही यहाँ पे चिन्ह के माध्यम से अगर दिया जाए तो एम बराबर जो होता है ये दर्पण, हालांकि दर्पण में भी यही होता है और लेंस में भी यही होता है, लेकिन अगर आपसे यहाँ पे फार्मूला की बात करते हैं तो एम बराबर माइनस भी अपॉन यू होता है। माइनस भी अपॉन यू होता है दर्पण में, और जो लेंस में होता है वो एम बराबर भी अपॉन यू होता है। भी अपॉन यू होता है, आपको यहाँ पे माइनस को हटा देना है। हालांकि दोनों में आपको छवि की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई ही देखने को मिलेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 की क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ऑटोमोबाइल पर पश्च दृश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है तो दर्पण का कारण आवर्धन क्या है? आवर्धन यहाँ पे पूछा हुआ है, तो इसमें क्या क्या आपको बताया गया है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको बोला है कि एक ऑटोमोबाइल पर पश्च दृश्य के लिए उपयोग किए जाने वाला उत्तल दर्पण। सबसे पहले आपको उत्तल दर्पण दिया है, इसकी वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यहाँ पे आर बराबर लिख लेते हैं, वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। और अगर इसकी फोकस दूरी की बात करें तो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है फोकस दूरी, तो एफ बराबर 3/2 यानी कि 1.5 हो जाएगा। 1.5 हो जाएगा। और ए जो है वो प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए प्लस में होगा क्योंकि यहाँ पे उत्तल दर्पण आपसे बोला हुआ है। उत्तल दर्पण होता है और इसका जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो दर्पण के दाहिनी ओर बनेगा, दर्पण की दाहिनी ओर बनेगा। तो मेरे को एक सबसे पहले फोकस दूरी यहाँ पे एफ बराबर मिल गया प्लस 1.5 मीटर। इसके आगे क्या बोला है कि यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे स्थित है तो दर्पण का आवर्धन क्या होगा। तो U बराबर मेरे को यहाँ पे दे दिया 5 मीटर की दूरी पे है, और जो U होता है वो हमेशा माइनस में होता है क्योंकि वो हमेशा बाईं ओर होता है। तो मेरे को F बराबर मिल गया और U बराबर मिल गया, तो हम क्या निकालेंगे? भी निकालेंगे, क्योंकि आवर्धन में क्या लगेगा यहाँ पे माइनस भी अपॉन यू लगाएंगे, जैसा कि अभी हम आपको बतलाएं। तो मेरे को एफ दिया हुआ है और यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे दर्पण का सूत्र लगाएंगे, तो दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वहाँ से मेरे को भी निकल गया। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बतलाइए जल्दी से, एक सेकेंड। यहाँ पे प्लस होगा, लेंस में यहाँ पे माइनस होता है। 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूला का यूज करके मेरे को जल्दी से यहाँ पे बतलाइए कि v बराबर क्या होगा। अब आप लोग इतना तो ट्रेंड हो चुके हैं कि आप खुद से यहाँ पे निकाल पाएंगे, भी बराबर आप खुद से निकाल पाएंगे। हम आपको यहाँ पे और हिंट दे देता हूँ कि आपको जो f बराबर है वो प्लस 1.5 रखना है और भी नहीं रखना है, भी तो आपको निकालना है, और u बराबर आपको -5 रखना है।
आपको इसको एक साइड कर दीजिए और आप एफ को एक साइड ले जाइए और वहाँ से आप एलसीएम लेकर सोल्व कीजिए जल्दी से फटाक से। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग सोल्व कर चुके होंगे, क्योंकि अगर एक एक हम सोल्व यहाँ पे करने लगे हैं तो बहुत आगे तक एक क्लासेस बहुत लंबा हो जाएगा। तो भी बराबर जो आएगा वो 1.15 आएगा और ए आप सोल्व करेंगे तो आपको प्लस में ही आएगा, प्लस में भी आएगा। क्यों आएगा प्लस में? क्योंकि ये जो है इमेज आपको दर्पण के दाहिने साइड आपको बनेगा इसका प्रतिबिंब। भी बराबर आपको इतना देखने को मिल गया और आपको u बराबर पता ही है -5। तो अब हम यहाँ पे आवर्धन m बराबर यूज करते हैं -v/u, -v/u। तो यहाँ पे माइनस कितना है 1.15 अपॉन यहाँ पे -5। तो माइनस से माइनस को काटते हैं और यहाँ पे अगर इसको हम भाग लगाएंगे तो यहाँ पे मेरे को मिलने वाला है वो 0.23 प्लस के अंदर आवर्धन यहाँ पे मिलने वाला है। तो कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर बी पे देखिए दिया है 0.23। ऑप्शन नंबर बी पे दिया हुआ है 0.23, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.23। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक बतलाइए जल्दी से, क्लियर हुआ? यहाँ तक बतलाइए जल्दी से, क्लियर हुआ? इसके बाद यहाँ पे अगला देखिए क्वेश्चन है। अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आज की क्लास में यहाँ पे हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ तक हम 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और 15 जो क्वेश्चन बाकी बच गया वो हम अगले क्लास में आप लोगों को कराएंगे, क्योंकि ये जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आप लोगों को अगले क्लास में कराएंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स को नोट्स लेना होगा वो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोग जाकर सर्च करके देखकर ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में।